तो नए साल पर तरीके से लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, नए साल का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नया साल बेहतर हो। और हम लगातार न्यूज़ 11 भारत पर तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं राज्य के अलग अलग कोने में किस तरीके से जो आम लोग हैं या खास लोग हैं वो नए साल का स्वागत करते हुए जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो तस्वीरें दिखाएंगे आप तक और ये तस्वीरें वो हम दिखाएंगे दर्शकों को। शहनवाज, जानेंगे आपसे कि आप हैं कहां फिलहाल और किस तरीके से वहां पर नए साल पर लोग किस तरीके से स्वागत करें नए साल का और जश्न मना रहे नए साल के आगमन पर। नए साल की पहली सुबह हुई और अब वो शाम का वक्त भी आ गया। धीरे धीरे दिन भर जश्न का माहौल रहा। मैं इस वक्त पतरातू में डैम के ठीक पाठक गेट के पास हूँ। डैम गेट इसको कहते हैं, वो है जहाँ से मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं डैम का जो पानी है वो एक्स्ट्रा वाटर डिस्चार्ज होता है, छूटता है और नीचे गिरता है बाकायदा एक स्लोप के जरिया। और वो जहाँ पे गिरता है वहाँ पर एक वाटर रिजर्वायर जैसी चीज़ बन गई है, खूबसूरत जगह बना दी है प्रशासन ने, बोट्स डाल दी है। आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बोट्स, पैडल बोट्स यहाँ पे डाल दिए हैं प्रशासन ने और उसमें बाकायदा आप सेफ्टी बेल्ट पहन करके पैडल करते हुए वहाँ तक जाते हैं। थोड़ी सी वहाँ पर गहराई ज़्यादा है, लेकिन जब पानी के बिल्कुल करीब जाते हैं तो बहुत सुखद एहसास होता है, ठंडक का एहसास होता है। पानी की गिरने से जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ बहुत खूबसूरत और रोमांटिक लगती है। यहाँ से फिर अगर दूसरे तरफ भी जाएं, पानी तो हर धार से नीचे गिरता है, लेकिन अभी 3 धारों से पानी नीचे आ रहा है। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा है और इस पूरे स्पॉट पर चारों तरफ लोग बिखरे पड़े हुए हैं। पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए थे और दिन भर यहाँ पे गुजार कर फोटोग्राफ लेकर आज की यादगार दिन की यादगारें अपने कैमरे में मोबाइल में सेव कर यहाँ से अब अपने घरों को निकल रहे हैं। अच्छी बात भी है और बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, किसी के चेहरे पे कोई मास्क नहीं है, सब लोग अलविदा कह दिया मास्क को। क्या अच्छा 2021 इधर 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 बता दीजिए, थोड़ा ऐसे हाथ हिला के बाय बाय कह दिया इन्होंने मास्क को। हालांकि ये गलत है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और ये अकेले नहीं है। अब देखिए दूर दूर तक आपको कोई व्यक्ति शायद ही मास्क में होगा, मेरे अलावा मैंने पहन रखा है भाई, क्योंकि ऐसा ना कि लोग कहें कि आप दूसरों को समझाते हैं और आप खुद नहीं पहने हुए हैं। बहरहाल मास्क पहनना अभी भी बेहद ज़रूरी है और जिन लोगों ने ऐसा सोच लिया है वो बस अपनी सोच को तफरीह तक ही रखें, महदूद तो बेहतर होगा, क्योंकि ख़तरा अभी पूरी तरह टला नहीं है और ये दूसरे की जान का सौदा नहीं है, ये अपने आप की ही जान का सौदा अगर कर रहे हैं, अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि जब वैक्सीन पड़ जाए और जब बॉडी रेजिस्ट हो जाए और जब संक्रमण की संख्या बिल्कुल कम हो जाए तो मेरे ख्याल से तब एक दिन आएगा कि सरकार भी पाबंदी हटा लेगी। बहरहाल मैं भी फिर मास्क और दुख और तकलीफ़ों की बात लिए बैठा। फिर से एक बार सौंदर्य की तरफ चलते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ, जिसको निहारने के लिए बड़ी तादाद में ऐसा लग रहा है दिन भर रांची से, रामगढ़ से, बंगाल से, दूर दूर से लोग पतरातू घाटी आते रहे और 3 जगहें पतरातू में रही। एक तो पतरातू डैम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बोटिंग के लिए बहुत मशहूर है। जब से न्यूज़ 11 पर लोगों ने तस्वीरें देखी बोटिंग की, साइबेरियन डक्स के साथ खिलवाड़ करने की, उनको पॉपकॉर्न खिलाने की, नज़दीक बुलाने की एक भीड़ सी उमड़ पड़ी है। इसके अलावा एक जलप्रपात भी है जो पहाड़ों से ऊपर से पानी गिरता है, वो भी पतरातू डैम से ठीक 3 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण की तरफ है। वहाँ भी खासे लोग आज गए हैं और जहाँ पर मैं इस वक्त नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको, ये भी डैम साइड कहलाता है। डैम का गेट है ये और इस गेट से जब पानी रिस के नीचे गिरता है तो लोग किस तरह से अभी भी चले आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से आग्रह करूंगा कि दिखाएं अपने पीछे कि एक सिलसिला है लोगों के आने का। कुछ लोग अगर नीचे नहीं उतरना चाहते तो वो वहीं से खड़े होकर के प्रकृति के इस अद्भुत
सौंदर्य को निहार लेते हैं, तस्वीरें उतार लेते हैं, क्योंकि दिन भर घूम फिर के थकान सी हो गई है और भीड़ भाड़ बहुत रही है। आज लोग बिल्कुल बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं, फ्री नज़र आ रहे हैं, कोरोना फ्री नज़र आ रहे हैं और एका दुक्का व्यक्ति मुझे मास्क लगाए हुए दिख जाता यहाँ पर कि आप पत्रकार हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों के पास अनायास आपकी नजरें चले जाती हैं जो गलत हो रहा होता है। आपने मास्क का जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन ठीक है कि कोरोना काल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता शहनवाज कि अब भागते दौड़ते जिंदगी में जिस तरीके से लोग अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, कम से कम एक नए साल के मौके पर कम से कम एक ऐसा पल आप अपने आप के लिए ढूंढ लेते हैं, तो ये नए साल के अपने आप में सबसे बड़ी चीज ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज यही है खासियत कि नए साल के कि आप अपने लिए समय निकाल लेते हैं, लोगों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। शाहनवाज जी हाँ, बेशक समय पिछले पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को। एक तो ये कि एक जगह एक छत के नीचे कैसे बंध के रहा जा सकता है, चाहे कोई भी मजबूरी हो, फैमिली में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए रहा जा सकता है, ये हमने सीख लिया। कैसे परहेज से रहा जा सकता है वो हमने सीख लिया। कैसे एक लिमिटेड स्पेस को शेयर किया जाता है वो भी हमने सीख लिया है। सरकार के नियम कायदे कानून कैसे माने जाते हैं, कैसे अपने आप माने जाते हैं, कैसे सड़कों पे चला जाता है, वो बहुत कुछ सीख लिया है हमने। और ये भी सीख लिया है कि ये जो जान है ये बहुत कमज़ोर है, ये कभी भी वापस ली जा सकती है। जो ये आत्मा है जो शरीर से कभी भी वापस बुलाई जा सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जाते वक्त कोई अफसोस हो। बिल्कुल, तो बहुत कुछ सिखा करके 2020 हमें जा रहा है और बल्कि चला जा चुका है। 2021 हो सकता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमने बहुत सारे तजुर्बे सीख लिए हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट से गुजरते हुए अपने आप को, अपने परिवार को मजबूत कर लिया है। तो छोटी मोटी बीमारियां अब क्या डरना, जबकि जिंदगी और मौत से। आप यही है जिस तरीके से बताया आपने कि हर पल को आप अपने तरीके से जिए, ये बेहतर होगा, क्योंकि 2020 ने जो सिखा है इसका मतलब साफ है कोई अजर अमर नहीं है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। और 2021 का जो पहला दिन है और जो नया साल है वो हमें कम से कम यही सीख देता है कि मौका आपको ऐसा मिले तो आप उसको भरपूर जी लीजिए, और यदि मौका नहीं मिलता है तो घरों में खुद को कैद करिए, जो 2020 ने आपको सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तस्वीरें दिखाई आपने जिस तरीके से लोग यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं, नए साल का आगाज कर रहे हैं। शहनवाज थे हमारे सहयोगी और उन्होंने पूरी जानकारी दी और दिखाया, तस्वीरें दिखाई, खूबसूरत तस्वीरें कि नए साल पर लोग किस तरीके जश्न मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ बुलेटिन में।